राधे कृष्ण सभी को। आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे परमात्मा की कृपा से और अपने घर में आनंदित होंगे। जब मैं कहती हूँ कि परमात्मा की कृपा से, तो इसका अर्थ होता है कि जब आपकी आत्मा परम अवस्था में पहुँच चुकी होती है, जब आपकी विचारशीलता, आपका सोच, आपकी ध्यान, आपकी धारणा इस उच्च अवस्था तक, परम अवस्था तक पहुंच जाती हैं, तो सहज ही आप आनंद की अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से आप आनंदित हैं। आइए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। वाल्मीकि जी रामायण में श्री रामचंद्र जी को रहने के स्थानों का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें एक आगे की चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सर से प्रशंसागारी, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारे। भगवान से कहा है कि वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व जो सबके हित की भावना रखता हो, दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं। जब आपके अंदर दूसरों के प्रति हित की भावना सहज घटने लगे, कभी कभी इंसानी मन ऐसा होता है, मैंने देखा है कि डर के मारे, कानून का डर है, हम इसलिए गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसा राक्षस मौजूद है, एक ऐसी नकारात्मक शक्ति मौजूद है कि अगर डर ख़त्म कर दिया जाए तो तुम शायद उपद्रव मचा दो। तो जिस समय तक आप अपने मन पर स्वयं विजय नहीं प्राप्त कर लेते, बिना किसी डर के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा या कानून मुझे सजा देगा, जब बिना इस डर के आप सहज ही अच्छे कर्म, सबके हित की भावना को अपने हृदय में धारण करते हैं, उस वक्त आप स्वयं आनंद में स्थित हो जाते हैं। फिर लोग क्या कहेंगे, ये मानसिकता नहीं होगी कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। और जो व्यक्ति वास्तव में उस मानसिकता के हैं, वो छुप छुप कर करते भी हैं गलत काम। सरकारी अफसर ओहदों पर बैठे हुए लोग चुपचाप छुप करके गलत काम कर देते हैं। बहुत सारे लोग रिश्वत का काम कर देते हैं। हर जगह चोरी, डकैती, कपट की भावनाएं चल रही हैं, एक दूसरे को लूटा जा रहा है, छुप कर किया जा रहा है, प्रकट ना हो जाए, कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर की सज्जनता पर तुम्हारी दुर्जनता भारी है। तुम जब स्वयं पर ही विजय प्राप्त नहीं कर सके, जब तुम स्वयं को ही आनंदित नहीं कर सके, हितकारी नहीं कर सके, स्वयं का ही हित नहीं सोच सके, तो तुम समाज का हित कैसे कर सकते हो। जब तुमने अपनी आत्मा का ही अहित कर डाला, तो तुम सहज है कि तुम समाज का हित नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों के पास परमात्मा नहीं आते। छल के द्वारा कुछ समय के लिए लक्ष्मी ज़रूर आ जाएगी, उनको लगेगा कि हमने ये चीज़ें प्राप्त कर ली, लेकिन वो जैसी आएगी उससे ज़्यादा विनाशकारी गति में जाएगी। जब किसी को उच्च पद प्राप्त हो, जब आपके पास सामर्थ्य हो, उस समय भी अगर आपके हृदय में सरलता है, छोटे व्यक्तित्व तो चलो डर के मारे अच्छे काम करते हैं, गलत करते नहीं हैं, डरते हैं, पर जब आपके पास सामर्थ्य है, प्रभुता है, पद है, उस वक्त भी आप अगर संतत्व में हैं, तब आप सच्चे व्यक्ति हैं। सहज ही घटने वाली घटना है ये। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि उनके जीवन में एक राजकुमार था कोई, और वो बड़ा उपद्रवी था। वो राजा बड़े परेशान थे उस राजकुमार को लेकर के। उन्होंने गौतम बुद्ध महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज,
कुछ भी करके हमारे पुत्र को आप सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि राज और प्रभुता के मद में आकर के ये छोटे लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, जो प्रजा है उनको तो कुछ समझता ही नहीं। गौतम बुद्ध थोड़े शांत हुए, बोले कोई बात नहीं है, जो चीज़ कथनी से नहीं समझ में आती है वो करनी से समझी जा सकती है। बोले राजकुमार को मिलवाओ हमसे। मिले। गौतम बुद्ध जी के सामने राजकुमार आए। गौतम बुद्ध जी ने एक कुछ जड़ी बूटी टाइप कुछ था, वो घिस कर उसको पीने के लिए दिया, आप ये पियो। जैसे ही उस राजकुमार को वो औषधि या कुछ तत्व दिए पीने के लिए, जैसे ही एक घूंट पिया, राजकुमार का मन कड़वा हो गया, बुरी तरीके से फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कड़वा देने की। बुद्ध भगवान बोले क्या हुआ, इतना कड़वा हुआ तो क्या हुआ कि तुम कहते हो कड़वा? मैं अगर इसका वृक्ष भी मिल जाए तो मैं समूचा वृक्ष उखाड़ कर फेंक दूँ, इतना कड़वा था ये। भगवान बुद्ध बोले ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में कड़वाहट होती है, एक ना एक दिन प्रकृति उसके समूचे व्यक्तित्व को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लेती है। जिस समय आप दूसरों को तकलीफ़ देते हो, कहीं ना कहीं हर किसी के हृदय में तुम्हें समूचा उखाड़ फेंकने का संकल्प आने लगता है। तुम प्रभुता के मद में आकर के कुछ समय तो कर लोगे, लेकिन हर समय तक के लिए स्थायी नहीं हो पाओगे। स्थायी तुम्हारी सिर्फ सज्जनता है, दुर्जनता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबकी प्रिय सबकी हितकारी, सुख दुख सर से प्रशंसागारी। जो सुख में भी, दुख में भी, प्रशंसा में भी, गालियों में भी समान भावना से जो अपने शिवोहम स्वरूप को धारण कर लेता है, जिसने सिर्फ इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि प्रकृति परिवर्तनशील है, हर चीज़ हर वस्तु यहाँ परिवर्तित है, ध्यान धारणा सब कुछ परिवर्तित है। तो जब परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो हमारा अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता। जो इस ध्यान में समाधिस्थ हो जाता है वो फिर शिवतत्व हो जाता है, और ऐसे शिवतत्व के हृदय में ही राम का निवास है। आज कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तुम्हारी प्रभुता के कारण या तुम्हारे कुछ कर्मों के कारण, कल क्या पता वो वही कोई व्यक्ति आकर के तुम्हारा अपमान कर जाए अकारण ही। तो ऐसे भी भावों में जो अपने अंदर के क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जो समान रहे, समता में रहे, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल पर मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूति रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन का बदलना है साधना। जब आपके जीवन में ये विचार स्थायी रूप से ध्यान में हमेशा रहेगा कि प्रकृति परिवर्तनशील है, परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं, आज 1 घंटे पहले जो हमारा शरीर था वो अब नहीं है, और कल आने वाले दिनों में भी वो लगातार परिवर्तित ही होता जा रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो जब इस ध्यान में आप स्थिर हो जाते हो तो बौद्धत्व को प्राप्त हो जाते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि बस आप आंखें बंद करके और बैठ गए। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो, अपना दीप स्वयं जागृत करो। कब तक तुम दूसरों के सिखाए रास्ते पर चलोगे? इसीलिए इस परिस्थिति को, इस सोच को लगातार स्मरण रखो। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा, परसों जो आएगा वो आज नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। ये मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, यहाँ सब कुछ परिवर्तन है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जा सकते हो आप। और सत्य में यही है कि मृत्यु का मतलब किसी चीज़ का विनाश नहीं है, केवल परिवर्तन की गति ही मृत्यु है।
हर समय किसी चीज़ का परिवर्तित होना। आप कहते हो ये मिट्टी मृदा मृत है, कुछ भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला नहीं है, बस रूप परिवर्तित है। आपके पंचतत्व जिस टाइम विलीन होते हैं ना, सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं समग्र सृष्टि में, वो कुछ ख़त्म नहीं होता, बस रूप का परिवर्तित होना ही मृत्यु मात्र है। चेतना फिर नया रूप धारण कर लेती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कुछ चीज़ें आपके सामने परिवर्तित नहीं होती हैं तो आपको लगता है कि वो स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ परिवर्तित है यहाँ पर, हर चीज़। आपकी समय सीमा में वो नहीं आ रही है इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, वो भी परिवर्तित है। हो सकता है वो लाखों सालों में परिवर्तित हो, तुम कुछ सालों में परिवर्तित हो गए, पर सब जाएगा। ये मृत्यु लोक है, ये निश्चित है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि तुम ही छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिने के मन माही। जिसको तुम्हारे अलावा कोई दूसरी और गति ना हो। राम की गति क्या है? आनंद की गति। और आनंद के रास्ते क्या हैं? साधना। साधना मतलब अपने व्यक्तित्व को। जिस समय आप अपने जीवन में अनुशासन लेकर के आएँ, जिस समय आपके व्यक्तित्व में दया हो जाए, करुणा हो जाए, समानता का व्यवहार हो जाए, तब समझ लेना कि आप राम को भज रहे हो, राम के तरफ भाग रहे हो, उनका भजन कर रहे हो, क्योंकि उनके जैसे व्यक्तित्व को आप धारण करने के लिए आगे जा रहे हो। तुम्हें छोड़ गति दूसर नाही, मतलब तुम्हारे जैसा ही कार्य करने के लिए जो उद्यत हैं, राम तुम उनके हृदय में निवास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन परावो बिस ते बिस भारी। ये संपूर्ण सृष्टि स्त्री और पुरुष, नर और मादा का संयोग है। अगर एक तत्व दूसरे पर हावी है या दूसरा तत्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक 1% भी कोई गिरा हुआ है, किसी को हीन भावना से देखा जा रहा है, तब तक संतुलन नहीं है। और जब तक जीवन में आपके संतुलन नहीं है, आप डगमगाते रहेंगे। आपका अहंकार भले ही दूसरे पक्ष को कुचलने की चेष्टा करता हो, लेकिन ये आपके जीवन को, आपके समूचे अस्तित्व को डगमगा देता है। जननी सम जानी पर नारी। जो लोग ये सोचते हैं कि स्त्री भोग की वस्तु है, विलास की वस्तु है, या वो सिर्फ एक संपत्ति मात्र है, वो सत्य तो ये है कि उन्होंने स्त्री को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, या उनकी समझ उस स्तर तक विकसित ही नहीं हो पाई कि वो इस थ्रेड को समझ सके। जिसने तुम्हें जन्म दिया वो क्या अस्तित्व रखती होगी, तुम क्या समझोगी? वो कभी अपना प्रदर्शन भी नहीं करती, क्योंकि जो शक्ति है, जो सत्य है, उसे प्रदर्शित होने की आवश्यकता ही नहीं है, और तुम उसे दबा कुचला समझ लेते हो। जब चाहा, जहाँ चाहा उसके साथ बदमाशी कर सकते हो, गलत कर्म कर सकते हो, उसे जब चाहा तब दबा सकते हो, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने ही घर की बहुएं बेटियां हो, उनके अधिकारों को छीन लेते हो। तो राम केवल उसी जगह पर जाते हैं जहाँ स्त्री और पुरुषत्व में एक समानांतर, एक संतुलन है, जहाँ बराबरी है, जहाँ संतुलन है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान है। एक घटना है बाली वध की,
भगवान राम ने जब बाली को मारा तो बाली कहने लगा कि भगवान आप मेरे सामने हो और मैं अभी भी पापी हूँ, है ना। धर्म हेतु अवतर्यो गुसाही, मार्यो मोह व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोय मारा। किस कारण से मुझे मारा? तो एक बात आप अपने हृदय में बसा कर रखिए कि परमात्मा जो है ना, सिर्फ राम 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 कहने से नहीं आता, उसके गुणों का अनुसरण करने से आता है। आप माला रटते रहो रात दिन और आपके हृदय में, मन में एक स्त्री के प्रति कुविचार रहे हों, तो राम आपके पास नहीं आ सकते। इसीलिए राम ने स्वयं यहाँ पर लिखा है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 69 कन्या समयेचारी। अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और अपनी स्वयं की कन्या, ये चार जो है ना, इन्हीं कुदृष्टि विलोकहि जेहि, ताई बधे कछु पाप न हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब बाहर की स्त्रियों में गलत भावना से चले जाएं। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सिया राम में सब जग जाने। जगत माता के रूप में वो देवी है, वो सृष्टि का सृजन करने की क्षमता रखती है, वो आद्य शक्ति है, उसका सम्मान करो। और जिस समय आप उसके अपमान की भावना अपने हृदय में लाते हो अपने अहंकार के कारण, तो वो आपकी सिर्फ एक कुंठा भर है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके अंतरतम व्यक्तित्व को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर मैंने इसे नहीं दबाया, नहीं मारा, तो ये हमसे बहुत ऊपर है। और तुम इतनी बेड़ियां लगा देते हो सिर्फ अपनी अंतरतम कुंठा के लिए कि तुम पाप पर उतर आते हो। तुम्हें सहज स्वीकार ही नहीं है शक्ति का स्वरूप। तुम इतने डरे हुए हो, जब जब भी तुम ऐसे कर्म करने की कोशिश करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डर दिखाता है कि तुम इतने डरे हो कि तुम सामने वाले को जंजीरों में बांध दो, मर्यादाओं में बांध दो। मर्यादा तो हर किसी की होती है, लेकिन दहशत में बांध दो, जिसको एक सब सही शब्द कहना चाहिए, दहशत में बांध दो, अपने डर से बांध दो, ताकि वो पूर्ण रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास ही ना हो। तो ये सिर्फ एक हिंसा है और ये अहंकार है तुम्हारा, जो तुम्हारे जीवन में असंतुलन लाता है और तुम अपने पौरुष तक को प्राप्त नहीं हो पाते। जिस समय आप उस डर से ऊपर उठते हो, आप तब अपने पौरुष को प्राप्त करते हो, जब आप स्त्री को समझते हो। अन्यथा तुम तो पौरुष में जी ही नहीं पाते। और जब ना तुम स्त्रीण को समझ पाते हो, ना जब तुम अपने पौरुष में जी पाते हो, तो तुम सिर्फ एक अहंकार में रह जाते हो, जहाँ तुम्हारे अस्तित्व को कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम खत्म हो जाते हो। तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाता है, तुम डगमगा जाते हो। इसीलिए इस सृष्टि में दोनों ही पहलुओं को संतुलित रखें। जब तक ये संतुलित नहीं है, तब तक सृष्टि में बराबरी और संतुलन की कामना या सोचना भी निरर्थक है। आज के इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम करती हूँ। आप सभी लोग इस कोरोना काल में अपना अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज़ करते रहें और मास्क यूज़ करें। बहुत कम बाहर जाएं, बहुत ही ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं, अवॉइड करें बाहर जाना। और बहुत सुंदर समय है कि आप अपने घर पर माताओं बहनों के साथ हैं, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ें, उनकी स्थितियों को समझें, घर में एक सुंदर माहौल बने, एक दहशत ख़त्म हो, एक नए युग का निर्माण हो, चारों तरफ प्रेम हो। बस इसी कामना के साथ जय श्री सीताराम।